गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेल्स ऑफ शैडो का एपिसोड नंबर 20। अच्छा, उसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं हर दिन 2 एपिसोड दे लूँ तो मैं बहुत वेली हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरे अभी सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल पेपर है, वो भी ट्यूसडे से। अभी ही ये जो ट्यूसडे आ रहा है उसी से, मतलब 2 दिन बाद। बट मैं फिर भी रोज़ 2 एपिसोड डाल रही हूँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और मैं ऐसा करती हूँ, सुबह मैं पूरी 2 वीडियो की तैयारियों में लग जाती हूँ क्योंकि बहुत काम होता है उस वीडियो में, वॉइस ओवर वगैरह सब। और उसके बाद जब मुझे रात को टाइम मिलता है तब मैं पढ़ती हूँ, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। 2 दिन बाद ही मेरे फाइनल पेपर है, बट मैं फिर भी आपको एपिसोड दूंगी। अब मेरे 14 दिन पेपर चलेंगे, ठीक है, मतलब 11 तारीख के समथिंग ख़त्म होंगे। तो अगर उसके बीच में कभी एपिसोड ना आए या फिर प्लीज़ फिर एडजस्ट कर लेना, मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मतलब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 10 तारीख तक चलेंगे अगले महीने के। तो फिर उसके अगर बीच में एपिसोड नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो इसकी शुरुआत में भी दिखाया जाता है कि माया और अमन फाइनली लुओन में आ गए थे और वो देखते हैं कि वहाँ पे बंजर पड़ा हुआ था। सबकी हालत उनकी सोच से भी ज़्यादा ख़राब थी, सारी शॉप्स बंद पड़ी थी। माया बोलती है कि अब तो हमारे लिए और भी मुश्किल होगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने में। बाईजी ने बताया था कि जो हानबा था वो जब भी बोलता था तो उसकी हीट से सूखा पड़ जाता, इस वजह से वो हमेशा चुप रह के कल्टिवेशन करता था। ये बात उसे अमन बताता है। वहीं पे यहाँ पे डीमन आर्यन से बोल रहा होता है, देखा तुमने, वो और मैं एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए लगते हैं, पर मेरा दोस्त मुझे मिस करने लग गया। तो वो बोलता है वो तुम्हें कोई मिस विस नहीं करा है, बल्कि उसने तुम्हें डिच कर दिया, अब उसके पास एक लवर है। वो बोलता है कि और तुम्हें मेरे साथ चिपका दिया। ये सुन के वो बोलता है कि यहाँ पे मैं हूँ जो अनलकी है, जो तुम्हारे साथ फंस गया। वहीं यू उससे पूछती है कि यहाँ पे तो सब बर्बाद हो रखा है, हम कहाँ रहेंगे। तो वो बोलता है कि पहले हम आसपास देख लेते हैं। अब यू उसे वो टॉय वापस करती है, यानी वो डॉल। तो वो बोलता है क्यों, अब क्या हो गया, पसंद नहीं रही क्या। तो वो बोलती है वो ये मेरे आउटफिट के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो वो बोलता है और तुम्हें लगता है ये मेरे आउटफिट के साथ मैच करिए। तो वो बोलती है कि बस पकड़ के रखो इसे। और उसके बाद वो बोलती है वैसे भी मैंने बहुत टाइम से कार्तिक को नहीं देखा क्योंकि वो डॉल के साथ रहता था ना। तो वो बोलता है कार्तिक कार्तिक कार्तिक, तुम्हें तो हमेशा वही याद रहता है, तुम बस उसी के बारे में बात करती हो। ये सुन के लू उसे कार्तिक बुलाती है तो वो स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है, पर किसी और के सामने मुझे ये सब मत भुलाना। तो वो पूछती है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है। तो हंस के बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा लगता है तुम किसी बच्चे को बुला रही हो। तो वो बोलती है पर ये क्यूट है ना। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, जो मन हो वो बुलाओ। तो वो बोलते है तुम भी सिर्फ मुझे वो बुलाओगे। ये सुन के वो बोलते है कि ये तो थोड़ा इसकी तरह साउंड नहीं कर रहा जो फॉक्स की आवाज़ निकालते है, और अब से चलो मैं इसका भी नाम ये वो रख देता हूँ। तो उसको अपने हाथ के इशारे से चुप करा देती है और बोलती है देखो तुम ड्रैगन डेटी हो तो तुम पे ऐसे मजाक सूट नहीं करते। तो वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। वहीं अब यहाँ पे अमन उसके बारे में पूछता है कि फॉर्मलेस मून में तुम्हारे साथ। तो वो बोलता है, तो वो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, पर तुम लोगों ने भी अच्छा किया, अब तो तुम्हें पता भी चल गया है कि वही कार्तिक है। तो वो बोलता है कि किसी और की आइडेंटिटी में रहना, कभी सच ना बोलना, ऊपर से किसी की शेडो बन के रहना बहुत मुश्किल रहा होगा। तो माया भी बोलती है कि वो बहुत टाइम से अकेला रहा है, चलो फाइनली उसे लू मिल गई। और जब से उसे लू भी मिली है तब से वो और भी जवान लगने लगा है। ये सुन के वो बोलता है कि अगर हम दोनों से कंपेयर करें तो तुम दोनों 100 साल पुरानी फॉक्सेस हो, तो उस हिसाब से तो हम ज़्यादा सही नहीं हुए। तो वो बोलती है देखा तुम अभी से उसके साइड हो गए। खैर लू के लिए प्यार सबसे बढ़कर है, तो उसको तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि उसने उसका हार्ट जीता। तो वो उससे पूछता है और तुम्हारा क्या, तुम भी तो फॉक्स टीमन हो, तुम्हारा हार्ट किसकी तरफ है। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो रूम्स भाड़े पे दे रहा होता है। तो माया बोलती है ये पक्का कोई छलावा है। तो वो ये सुन के बोलता है छलावा, हम इतने अच्छे कमरे दे रहे हैं, एक धूल भी नहीं है, छलावा कैसे हो सकता है, आप आइए यहाँ पे स्टे करिए। तो अमन पूछता है अच्छा कहाँ है तुम्हारा ये होटल जो भी है। तो वो बताता है ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। तभी वहाँ पे यू और चीवन भी आ जाता है। चीवन को देख के वो तुरंत भागता है और जल्दी से गेट बंद कर लेता है। तो अमन पूछता है इसे क्या हो गया। तो चीवन बताता है कि वो उससे डर के भागा है। ये सुन के यू बोलती है पर तुम तो इतने अच्छे दिखते हो, तुमसे कोई डर कैसे सकता है कार्तिक। ये सुन के वो दोनों से देखते हैं, बोला था मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे मत बुलाना। तो बोलता है क्या कार्तिक। तो ये सुन के माया बोलती है तो वो तुम्हें जानता है, वो शॉपकीपर। ये सुन के वो बताता है कि हाँ वो मुझे जानता है, वो हानबा है। तो ये बोलती अच्छा फिर तो, तभी वो उसको उसी की तरह हाथ के इशारे से चुप कर देता है। वहीं पे यहाँ पे डीमन बोल रहा था कि मेरे पैर में तो दर्द हो गया, तुम्हें जाना है तो जाओ उसे ढूंढो। तो वो उसे रोक के बोलता है रुको रुको, मुझे लगता है वो लड़की मुझे देख रही है। वो बोलता है कौन लड़की। वो बोलता है अरे वो जो पीछे लड़की है ना एक, वो मुझे लगता है वो मुझे ही देख रही है। तो वो पीछे देखता है और बोलता है वो तुम्हें नहीं, वो मुझे देख रही है। तो वो बोलता है तुम पागल हो गए क्या, उसे भी दिखता होगा कि हम दोनों में से कौन हैंडसम है। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। तो डीमन बोलता है तुम। तो वो लड़की बोलती है आप मास्टर चीवन की साइड से ना। तो वो बोलता है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने एक बार प्रार्थना करी थी कि उसकी ग्रैंडमा ठीक हो जाए, और उसकी प्रार्थना चीवन तक पहुंची भी थी। वो बहुत देर तक वहाँ पे प्रार्थना कर रही थी, बारिश भी होने लग रही थी। तभी वहाँ पे आर्यन आया था और वो आके उसे बोलता है कि आपने जो डिवोशन दिखाया है वो बहुत अच्छा है, पर इंसान की एजिंग उसके हिसाब से चलती है, हम पृथ्वी का रूल बदल नहीं सकते।
आपको यहाँ पे नील डाउन करने की जगह उनके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। तो वो बोलती है कि मास्टर चीवन को पता है कि इस दुनिया में कितनी सफरिंग है। ये सुन के वो बोलता है कि हाँ, उन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, उन्होंने बहुत सफरिंग झेली है और उन्होंने आपको ये रिटर्न करने के लिए बोला था। अब वो उसे वही लॉकेट दिखा के बोलती है आपको ये याद है? तो वो बोलता है हाँ मुझे याद है। वहीं पे हानबा उससे पूछता है कि मास्टर ड्रैगन डीटी कि आप वापस अपनी पावर लेने आए हैं और आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये एक ड्रैगन है, वो दोनों फॉक्सेस हैं जो कि 1000 साल से जी रही है। ये तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं तो यहाँ बस एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला मैं तो यहाँ पे बस एक छोटा सा होटल चलाता हूँ। वहीं पे यहाँ पे वो तीनों भी आ गए थे। वहाँ पे हमें माया को उस लड़की को देख के कुछ चीज़ें तो याद आती है जो कुछ अजीब ही थी गाइस। वहीं अमन उसे ड्रैगन डेटी की पावर मांग रहा था तो माया बोलती है तुम डर रहे हो क्या? अगर तुम उसे वापस करोगे तो तुम मर जाओगे। वो बोलता है हानबा बोलता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं उस चीज़ से डर रहा हूँ कि अगर मैं ड्रैगन डेटी की पावर वापस कर दी तो मेरे अंदर की जो हीट है वो बाहर आ जाएगी। अब चिवन बोलता है कि एक बार तुम पावर वापस कर दोगे तो ये ट्रू ड्रैगन बन जाएगा और उसके बाद ये हवा और पानी से उस बंजर को शांत कर देगा। हाँ, ये सुन के हानबा बोलता है कि आप ही हो क्या वो 10th ड्रैगन? तो वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ, पर क्या हुआ, लगता नहीं हो क्या? तो वो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं सोचा नहीं था कि 10th ड्रैगन इतना ऑर्डिनरी दिखेगा। डीमन बोलता है कि मैं तुम्हें कहा था कि तुम अच्छे कपड़े पहनो पर तुम यही कपड़े पहने रखते हो। वहीं पे कार्तिक को देखो वो कितना अच्छा लगता है उन कपड़ों में, उसकी ड्रेसिंग सेंस देखो। तो वो बोलता है मैं सुन लिया तुमने मुझे क्या बुलाया। अब चिवन उससे पूछता है कि तुम्हारी जो इंजरीज है वो सच में इनक्योरेबल है, मतलब उसे क्योर नहीं किया जा सकता? तो वो बोलता है हाँ। तो माया बोलती है अच्छा तो इसलिए तुम भले ही अपना मुंह बंद रखो पर ये बंजर जगह ठीक नहीं होगी। अब वो बोलता है कि मैं सिर्फ तभी मुंह खोल सकता हूँ जब मैं यंग गर्ल की विश पूरी करूँ, मतलब किसी यंग गर्ल की। अब वो सब उसी लड़की की तरफ देखने लगते हैं। वहीं पे अब वो सबको एक जगह ले जाता है और वो बोलता है उसे देख के कि यही लड़की है जिसके बारे में बात कर रहा था, इसका नाम है म्यू लॉन्ग। तो गाइस अब से हम इसे म्यू बुलाएंगे और मैंने इस लड़की को बड़े होते हुए देखा है और मैं इसकी कहानियाँ ख़त्म करने में इसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी कहानियाँ। प्लीज़ मुझे एक और दिन दे दीजिए, फिर मैं ड्रैगन डीटी की पावर आपको वापस कर दूंगा। वहीं अब वो लड़की बोलती है कि आपके पास सच में अच्छी स्टोरी है। तो सब हाँ में सर हिलाने लगते हैं। शायद उस लड़की को स्टोरीज बहुत पसंद थी। अब वो उन सबको रूम देने लगता है। वो पहले चिवन को रूम देता है जिसे देख के वो आर्यन को वो दिखाता है। तो आर्यन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन डीटी को ह्यूमन रूम में डालने की? वो एक बहुत बेसिक रूम होता है गाइस। वहीं पे अमन स्माइल करता है। अब वो अमन को देता है अर्थ रूम जो कि उससे थोड़ा सा बेटर था। अब वो उससे 2 रूम मांगता है तो डीमन को लगता है वो उसके लिए मांग रहा था, उसके लिए नहीं बल्कि वो माया के लिए वो रूम मांग रहा था। ये बात डीमन को पता चलती है तो अमन बोलता है तुम्हारा रूम तो इस पाउच में है। अब हानबा उसके पास आके बोलता है कि आप ही हैं जिसने स्टोरी नहीं सुनी, क्या आपको स्ट्रीट में सुना है? तो वो बोलती है कि मैं सिर्फ अपने लव बन को स्टोरी सुनाती हूँ। तो हानबा बोलता है ठीक है तो मैं आपका लव बन बनने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलती है कि पर मेरे पास है एक, और चिवन की तरफ देख के बोलती है ये है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो चिवन स्माइल करने लगता है। वहीं हानबा को वही लड़की याद आने लगती है क्योंकि उसने भी सेम लाइन बोली थी। इसी वजह से वो उसे सबसे ज़्यादा लग्जरियस रूम देता है जो हेवन रूम था। यू उसका ऐसा चेहरा देख के चिवन की तरफ वो रूम बढ़ा के बोलती है कि ये तुम रख लो। तो वो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। तो वो बोलती है अरे नाटक करना बंद करो। और उसके बाद वो दोनों न्यूली वेडली कपल की तरह लड़ने लगते हैं। ये देख के वहाँ तीनों हंस रहे होते हैं। वहीं यू अब उसकी तरफ वाइन बढ़ाती है तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पीना। तो वो बोलती है क्या हुआ? तो वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है ये खट्टी होगी। ये सुन के वो बोलती है अच्छा, और वो उसको पिला देती है और बोलती है क्या मीठी है ना? तो वो बोलता है हाँ हाँ मीठी है। भाई अब वो बोलता है यहाँ पे सिल्क की चादरें हैं, इतना अच्छा रूम है, उसे क्या लगता है वो तुम्हें इस चीज़ों से खुश कर सकता है? वो बोलती है अच्छा, किसी ने शिलिन साइड में भी यही सोचा था कि लग्जरियस चीज़ें देके मुझे इतनी सारी चीज़ें देके वो मुझे खुश कर सकता है। तो चिवन बोलता है और तुमने ये चीज़ नहीं की थी, मैं किसी की एहसान एक्सेप्ट नहीं करती। तो यू बोलती है तुम्हें सब पता है, तुम कहीं मेरी बातें तो नहीं सुनते छुप छुप के? तो वो बोलता है तुम अंदाज़ा लगाओ। तो वो बोलती है अच्छा। फिर वो उस डॉल से पूछने लगती है और वो बोलती है ये तो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो वो कहता है तो रहने दो, पर वो फिर भी बार बार उस डॉल से पूछ रही होती है कि मुझे बताओ मुझे बताओ। माया और अमन को दोनों को पुरानी बातें याद आ रही होती है जब वो साथ रहते थे। वहीं यहाँ पे माया मुंह के पास आती है और बोलती है कि मैं ये देख सकती हूँ। तो वो डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं तुम नहीं पढ़ सकती, और इसे कोई नहीं पढ़ सकता जब तक मैं इन स्टोरीज को ख़त्म नहीं कर देती। तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें इतनी स्टोरी लिखनी पसंद क्यों है? तो मुँह बोलती है मेरी ग्रैंड मदर ने कहा था कि मेरे पे स्टोरी राइटिंग सूट करती है, बट बुरा हुआ कि वो इसे कभी नहीं पढ़ सकती। तो माया उसे बोलती है कि तुम्हारी स्टोरीज में तुम्हारी ग्रैंड माँ झलकती हैं, तो वो कभी भी इस दुनिया से नहीं गई। अब वो बोलती है मेरी ग्रैंड माँ भी कुछ ऐसी बातें करती थी। वहीं पे अब वहाँ पे अमन आता है और उसे ब्लैंकेट देता है और फिर उसके बाद वो माया को रोब पहनाता है। तो वो बोलती है कि आपने अपनी स्टोरी में बताया था उसे रिग्रेट हुआ है, तो वो ब्रेसलेट किसने बनाया था उसके लिए? अब पता चलता है कि इन दोनों ने अपनी स्टोरी से सुनाई थी। तो अमन बोलता है कि वो ब्रेसलेट टूट गया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लड़की फिर से आएगी और वो ब्रेसलेट बनाएगी। तो मुँह बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और आप सिर्फ उसका वेट क्यों कर रहे हैं? आप अपनी एंडिंग खुद लिख लिए, और अगर वो नहीं आ रही तो अपना ब्रेसलेट खुद बनाइए। ये सुन के अमन उसे देखने लगता है। वहीं यहाँ पे यू सोने जाती है, पर फिर वो उस बॉल को देखती है। वहीं यहाँ पे चिवन के पास वो बॉल चमक रही होती है, तो उसे पता चल जाता है कि वो उसे मिस कर रही है, पर यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आता। तो यू बोलती है उसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया?
मैंने तुम्हारे साथ इतनी अच्छी वाइन शेयर करी और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। उसके बाद लू यहाँ पे सो जाती है और तब वो चमकता है। वहीं यहाँ पे चीवेन उस बॉल को देख के रो रहा होता है। वहीं यहाँ पे डीमन आता है और देखता है वो सो गई है, तो वो उसकी स्टोरीज पढ़ने लगता है। तो वो उठ के बोलती है तुम क्या कर रहे हो, देखो तुमने ये क्या कर दिया, इसका पेंट सुखाना था। तो वो रोने लगती है। तो वो बोलता है रुको रुको, मैं जाके ढूंढ के आता हूँ, अमन को वो ठीक कर देगा। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है वो वहाँ आता है, वहीं पे चीवेन माया को मार देता है। अमन उससे लड़ता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके अंदर जीविंग प्रवेश कर लेता है और यहाँ पे चीवेन बोलता है कि अब तुम जाके मार सकते हो चीवेन को। अब जीविंग बोलता है कि अब तुम फाइनली उस थ्रोन पे हमेशा के लिए बैठ सकते हो। वहीं पे यू बोलती है कि तुमने मेरी बहन को मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी हमें पता चलता है ये सब माया का सपना था। वहीं वहाँ पे कोई चोर आके मुंह के गले से वो लॉकेट निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पे हानबा आ जाता है और उसे बचा लेता है। वहीं वहाँ पे अमन आके उसे पकड़ लेता है पर वो उसका जादू तोड़ देता है, उसका ब्रेसलेट तोड़ देता है। तो वो शॉक हो जाता है कि आखिर इसने ये कैसे किया। वहीं अब यहाँ पे आर्यन उससे लड़ने लगता है पर उसकी स्किल देख के वो भी चौंक गया। चीवन को ढूंढने आता है पर वो अपने रूम में नहीं। वहीं यहाँ पे माया उसके रूम में उसे बुला रही होती है। तभी यहाँ पे आर्यन आता है और बताता है कि चीवन अपने रूम में नहीं है। क्या लू भी अपने रूम में नहीं है? अब वो दोनों गेट खोलते हैं तो उनको एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है कि चीवन तो यहीं पे है और उसके बगल में से फिर लू उठती है। माया पूछती है कि आप दोनों यहाँ पे ही थे क्या पूरे टाइम? वहीं यहाँ पे यू का तो शर्म से बुरा हाल हो रहा था। तो माया ये देख के स्माइल करती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब उनके जाने के बाद चीवन सीरियस होकर वहाँ से उठता है और बोलता है कि तुम क्या करना चाह रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि लू ने वही काले कपड़े पहने हुए हैं। वहीं मुँह को अब किसी ने काबू में कर लिया था। तो वो बोलता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें अपनी ड्रैगन डेटी की पावर नहीं मिलेगी। तो डीमन बोलता है तुम हमें धमका रहे हो। वो बोलता है कि यहाँ पे 2 ड्रैगन है, 2 फॉक्सेस हैं, तुम लोग इसे बचा सकते हो। तो वहाँ पे माया आती है और वो बोलती है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ क्योंकि शायद ये वर्ड मैजिक के अंदर है। वहीं यहाँ पे आर्यन आके चीवन को बताता है कि किसी ने उस पर हमला किया है मुंह पे। ये सुन के वो बोलता है तुम सब पे जाके निगरानी रखो। तो आर्यन बोलता है कि आपको मेरी मदद नहीं चाहिए। तो वो बोलता है मेरे को कोई और काम है ज़रूरी। तो आर्यन वहाँ से चला माया कोशिश करती है पर वो ठीक नहीं कर पाती उसे। तो वो बोलती है कि शायद इसका वर्ड मैजिक मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। अमन बोलता है वर्ड मैजिक तो फॉर्मलेस मून फॉक्सेस की स्पेशलिटी है, तो ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे अलावा इस स्पेल को कौन जान सकता है? तो वो बोलती है कि शाओए। अब शाओए की पावर तो जिलिंग के पास भी आ गई थी। तो तभी यहाँ पे आर्यन आता है और कहता है आप लोग मास्टर ड्रैगन डीटी पे शक कर रहे हो? तो माया बोलती है ऑफ कोर्स वो यूज़ कर सकता है तो हम उसी पे शक करेंगे ना। तो अमन बोलता है पर तुमने अभी नहीं कहा था कि वो तुम्हारी बहन के साथ था। तो माया बोलती है इतनी आवाज़ें हुई, इतना हमला हुआ यहाँ पे, इतना कुछ हुआ, मास्टर ड्रैगन डीटी को कैसे कुछ पता नहीं चला। तो अमन पूछता है तुम उस पर इतना शक क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ पता है? तो माया उसी सपने को याद करने लगती है। वो बोलती है वो जो ब्लैक कपड़ों में जो भी पर्सन आया था वो बहुत ताकतवर था, तुम लोग उसे हरा नहीं पाए मिलकर भी। और आर्यन के वेपन को भी चीवियन के अलावा कौन कंट्रोल कर सकता है? तो अमन बोलता है तो तुम अपनी खुद की बहन पे क्यों नहीं शक कर रही? तुमने कहा था कि वो उसके लिए कवर कर रही है, मतलब उसे बचा रही है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि चीवेन उसकी मदद कर रहा हो, उसे कवर कर रहा हो। वहीं वहाँ पे डीमन बोलता है हो सकता है तुम दोनों गलत सोच रहे हो सकता है वो दोनों ही एक दूसरे को कवर कर रहे हो। वहीं यहाँ पे अमन पूछता है कि उसने मुंह पे हमला क्यों किया, ऐसा भी क्या लिखा है उसने? तो वो बोलता है कि मुंह ने साफ मना किया कि कोई उसे रीड ना करे जब तक वो उन्हें फिनिश ना कर ले। वहीं माया बोलती है हो सकता है मेरी मेमोरीज से रिलेटेड हो। फिर वो हानबा से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो? हानबा बोलता है फाइनली तुमने मुझसे ये चीज़, मुझे तो लगा तुम मुझे ना जानने का नाटक कर रही हो। तो मैं भी नाटक करने लगा, क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती? तो वो बोलती है कि ज्यूइंग ने मेरी मेमोरीज के साथ कुछ किया है, इस वजह से मैं सब भूल गई हूँ। वहीं पे यहाँ पे वो किसी टाइटल के बारे में बात कर रही थी और डीमन याद कर रहा था कि आखिर उसने ये चीज़ कहाँ सुनी है। वो भूल गया था कि थोड़ी देर पहले वो जो पढ़ के गया था उस कहानी का नाम इसी टाइटल से था। अब हानबा बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ, हो सकता है उससे थोड़ी हेल्प हो सके तुम्हारी मेमोरी में। वो उससे कहीं ले जाती है तो उसे कुछ पुरानी मेमोरी याद आती है कि उसने पहले भी ऐसा किया था और वो उसे बहन बोल रही थी। अमन उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलती है कुछ नहीं। वहीं अब हानबा बताता है कि यहाँ पे वो बड़ी हुई है। वहीं पे अब डीमन फाइनली बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, तभी वो डर जाता है। वहीं पे आर्यन बोलता है तुमने मुझे डरा दिया। तो डीमन बोलता है मुझे याद आ गया, उसके फर्स्ट चैप्टर में ये टाइटल था और ना इसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अगली है पर मैंने फिर भी पहचान लिया कि वहाँ यही लिखा हुआ था। तो हानबा बोलता है पर इसकी राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलता है हो सकता है इसने ज़्यादा पी लियो। वहीं पे अब वो उन्हें एक पेंटिंग दिखाती है। वहीं पे डीमन बोलता है कि ये तुम हो माया। तो माया उसके पास आती है और वहीं वो देखते हैं तो माया बोलती है मैं क्यों उस पेंटिंग में, ये पीछे तुम हो। ये पेंटिंग किसी स्वी जेन ने बनाई है। अभी स्वी जेन कौन है? ये सुन के अमन बोलता है मैं ट्राई कर सकता हूँ और वो अपनी पावर उसमें डालता है उस पेंटिंग में। वही वो दोनों माया और अमन दोनों ही पेंटिंग में चले जाते हैं। वहीं डीमन बोलता है कि तुम ही हो जो इस पेंटिंग में हो, है ना? मैं स्मार्ट हूँ ना? तो आर्यन बोलता है तुम्हें तब पता चला जब सबको पता चल चुका है। अब वो बोलता है हमें बताओ कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या था। तो वो याद करने लगता है आखिर इस कहानी में हुआ क्या था। यहाँ में कुछ मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं जो कि बहुत पेनफुल होती हैं और इन्हीं मेमोरीज के साथ गाइस ये एपिसोड 20 यहाँ पे खत्म होता है। हमने फाइनली वेल्स ऑफ शैडो के 20 एपिसोड कंप्लीट कर। तो बाय।